Hello students, welcome to CR Internet School online classes. Dear students, today we will discuss lesson number 15, बैंक reconciliation statement part number 1. आज की जो वीडियो है वेरी इंपॉर्टेंट है इस लेसन के रिगार्डिंग में. अगर आज का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आई होप दैट आपको काफ़ी कुछ आने वाला जो क्वेश्चंस है, आने वाला जो लेसन्स है वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह देखें. तो चलो प्लीज़ देखिए आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. सबसे पहले मीनिंग क्या है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. देखो बैंक तो आप जानते हैं बैंक क्या होता है. बैंक है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक. रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ का समाधान करना. स्टेटमेंट होता है एक विवरण, एक तालिका. तो बैंक रिकॉन स्टेटमेंट में एक ऐसा स्टेटमेंट हम बनाएंगे जिसमें हर चीज़ का समाधान. देखो समाधान तो होना बहुत ज़रूरी है और वो आखिर क्यों किया जाता है. सुनना ध्यान से. ये आपका बिजनेस है, समझना जो मैं आज में समझाना चाह रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट. मिस्टर एक्स का, एक्स ओनर है इस बिजनेस का. ये बैंक है. देखिए मिस्टर एक्स ने बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रखा है. तो एक्स के नाम से खुलेगा. बैंक का एनिमल कोई भी नाम चलो रख देते हैं, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये. मिस्टर एक्स ने अपना अकाउंट यहाँ खुलवा रखा है. तो आखिर क्या बात है. मिस्टर एक्स देखिए ये भी अपनी कैश बुक बनाता है और ये भी अपनी कैश बुक बनाता है. ये कॉलम बनाता है कैश और बैंक कॉलम. कैश बुक सचार, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, पैटे कैश बुक. तो डियर स्टूडेंट्स, हम बैंक की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर एक कॉलम होता है बैंक. ओके, यहाँ पर भी देखो बैंक में आपके नाम से एक खाता खुल गया. कहते हैं ना अकाउंट खुलवाना है मुझे, तो बैंक में जाके अपना अकाउंट खुलवाना है. मिस्टर एक्स का अकाउंट खुल गया एक पर्टिकुलर जगह, लेजर में उसका अकाउंट खोल दिया गया है. एक बात नोटिट करना, अब मैं 50,000 रुपये बैंक में जमा करता हूँ. मेरी जेब से जाएंगे और बैंक में जमा हो जाएंगे. बैंक में किस में खाते में जमा होंगे. अरे मिस्टर एक्स के में ही तो होंगे. अंतर इतना है, आपका पैसा जो आपके पास रखा था, ध्यान देना, जो आपके कैश में रखा था वो कैश में ना रखकर आज वो रुपया आपके बैंक में जमा हो गया. बैंक में भी आपके में जमा हुआ है. तो नोटेड करना, यहाँ से पैसा गया. अगर आपकी कोई पेमेंट हुई अर्थात खर्चा होगा, या मान लेते आप यहाँ से जा रहे हो, तो बैंक की क्या बनेगी, बैंक की इनकम बनेगी. फिर मैं स्टेटमेंट को अब घुमाता हूँ. इसमें से 20,000 रुपये आपने निकाल लिए तो बैंक में से घट जाएंगे तो आपकी जेब में जुड़ जाएंगे. इज दैट क्लियर. समझना बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं समझाने जा रहा हूँ. आखिर क्यों गलती, टू एयर इज ह्यूमन, मनुष्य गलती हो जाती है, या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो कैश बुक का बैंक कॉलम है और जो बैंक आपको बता क्या देती है, एक पासबुक देती है. उस पासबुक का अगर आपके कैश बुक से मैचिंग नहीं कर रहा है तो कोई ना कोई गलती है. और वो गलती किसने की है, या तो आपके अकाउंटेंट ने या इस अकाउंटेंट ने. ये भी 20,000 बताए, ये भी 20 बताए, तो फिर स्टेटमेंट का रिकॉन्सिलिएशन होगा ही नहीं. कहते 20,000 मेरे खाते में, ये कहता हाँ 20,000 है भाई, यू आर राइट. बट अगर ये कहता है 20 और ये कहता है आपका तो भाई 19,000 रुपये है, तो फिर मेरा 1,000 रुपये कहाँ है.
अब माइंड में ये चल रहा है 1000 रुपये गया कहाँ, गलती कहाँ हुई है। इसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसका नाम होगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर? पहले पता लगा कि आपका बिजनेस है, ये बैंक है, मैं बैंक में अकाउंट खुलवाता हूँ, डिफरेंस आ गया। डिफरेंस कहाँ आया? आपकी कैश बुक, बैंक आपको पासबुक देता है, दोनों को देखा, मिसमैचिंग हो गई। उसके लिए हमने एक स्टेटमेंट बनाया जिसका नाम होगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? बैंक स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो प्रिपरेशन किया जाता है मेनली टू आपके बैंक बैलेंस से और पासबुक के बैलेंस से हम मैच करेंगे, उसे कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो डे स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग आपको बहुत अच्छी तरह समझाया होगा। अब इसका जो कंसेप्ट है जो आपको समझना है क्या है और किस तरह ये बनाया जाता है स्टेटमेंट, वो हम आगे चलते हैं। देखिए नंबर 1 बात, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर आपकी कैश बुक डेबिट बैलेंस बता रही है तो आपका पैसा फेवरेबल है। फेवरेबल का मतलब होता है आपका अमाउंट जमा है बैंक में। और यदि आपकी कैश बुक क्रेडिट बैलेंस बता रही है तो आपने विड्रॉन कर लिया, ओवरड्राफ्ट है, नोटेड 2.4। ऐसे अब मैं रिवर्स चलूँगा, ये डेबिट बोला तो डेबिट का उल्टा क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये आपका फेवरेबल बैलेंस होगा, दिस इज फेवरेबल बैलेंस। और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, दिस इज द अनफेवरेबल बैलेंस। अब कैसे, सुनो ध्यान से। जो मैं अपना डेबिट बोल रहा हूं बैंक का वो क्रेडिट होगा, ये दोनों फेवरेबल है। और यहाँ क्या कहा, जो आपकी कैश बुक क्रेडिट बोली तो बैंक क्या बोला? डेबिट बोला, दिस इज द अनफेवरेबल। अर्थात बैंक से आपने पैसा ज़्यादा विड्रॉन कर रखा है, आपका पैसा बैंक में जमा नहीं है। आपको एक सिंप्लिसिटी, एक थोड़ा सा मैं उदाहरण देता हूँ, आपने सुना भी होगा, जब आपकी सैलरी जमा होती है या आप कोई पैसा जमा करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है, और वो मैसेज क्या होता है, नोटेड करना ध्यान से। बैंक आपकी पासबुक में क्रेडिट करता है, क्रेडिटेड योर अकाउंट। और जैसे एटीएम से आप पैसा निकालते हो आपके पास तुरंत मैसेज आता है, योर अकाउंट में भी डेबिटेड। बैंक में डेबिटेड हुआ तो आपके पास क्रेडिटेड हुआ, और बैंक में जो क्रेडिटेड हुआ तो आपके पास डेबिटेड। जस्ट इज द रिवर्स। जो पैसा बैंक में जमा होगा वो आपसे जाएगा, या सैलरी मिलेगी तो आपकी मेहनत की तो मिली है, तो आपका खाता क्रेडिट होगा। आपने जैसे ही बैंक से निकाले, एटीएम से, या आपने किसी भी तरीके से आपने विड्रॉन स्लिप से निकाले, तो खाता आपका डेबिट हो जाएगा। ध्यान रखना, पैसे यहाँ से गए हैं, पैसे यहाँ से आए हैं, तो दिस इज द क्रेडिट एंड डेबिट। तो बैलेंस पता लग गया। डियर स्टूडेंट्स, ये 4 कंसेप्ट होंगे, ध्यान देना। जब मैं इसको लेके चलूँगा तो उत्तर ये आएगा, इसको लेके चलूँगा तो उत्तर ये आएगा। कहने का मतलब क्या है मेरा, जब मैं कैश बुक लेके चलूँगा, देखो एक कंसेप्ट, ये इसके क्वेश्चन आएंगे, एक इसके आएंगे, एक इसके आएंगे, और एक इसके, ख़त्म ये लेसन। 4 टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आप डेबिट बैलेंस एज पर, आज मैं क्वेश्चंस नहीं करवा रहा, केवल आपको कंसेप्ट रिगार्डिंग बता रहा हूँ। जो कंसेप्ट क्लियर होगा तो मैंने बताया, एक ये किस कंसेप्ट के क्वेश्चन आएंगे, इसके आएंगे डियर स्टूडेंट, इसके आएंगे और इसके आएंगे। ओके, इस कंसेप्ट में आपने कैसे क्या, फिर समझा देता हूँ। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मैंने बोला, लो भी मैंने इसको रिमूव किया।
मैं दो कॉलम बनाऊंगा, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। अगर मैं फेवरेबल बोलूँगा तो वो अमाउंट प्लस में लिखूंगा, ध्यान देना, दिस इज द फेवरेबल। और अगर मैं माइनस पे हूँ तो अनफेवरेबल बैलेंस होगा। अर्थात मेरा क्रेडिट बैलेंस है तो मैं इस साइड में जाऊँगा। क्लियर हो गया? बैलेंस लिखना तो आ गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या है, आपने इसमें कुछ चीज़ें जोड़नी हैं। अब जोड़ने वाली बताएंगे क्या होगी, कुछ इसमें से लेस करनी है वो भी बताएंगे। ऐड और लेस में अगर ये साइड ज़्यादा है और ये कम है तो आपने इस डेबिट को बदल देना है क्रेडिट में। और कैशबुक वर्ड हमेशा बदलेगा पासबुक में, नोटेड करना, ये तो बदले ही बदलेगा। लेकिन ध्यान देना, मैंने कहा पॉजिटिव साइड ज़्यादा थी नेगेटिव कम थी तो आपने डेबिट का क्रेडिट बना दिया। हो सकता है स्टूडेंट्स ये साइड ज़्यादा हो जाए, जब माइनस की ज़्यादा हो जाए प्लस की कम रह जाए तो डियर स्टूडेंट्स डेबिट का डेबिट ही लिख देना। आई रिपीट अगेन माई स्टेटमेंट, ध्यान देना। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेबिट है, ये पॉजिटिव साइन है। जब मैंने कुछ आइटम ऐड और लेस, अभी मैं बताऊँगा ऐड लेस क्या है, वो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आएगी। कुछ हम जोड़ेंगे कुछ हम घटाएंगे, वो ऐड लेस के आइटम नेक्स्ट वीडियो में। क्या ऐड होगा क्या लेस होगा, चलो कुछ भी था हमने ऐड और लेस कर दिया। ऐड आ रहा था 50,000, लेस आ रहा था 30,000। 50 में 30 घटा दिया, 20,000 का डिफरेंस आ गया। उत्तर जो 20,000 है वो क्या होगा, डेबिट की जगह क्रेडिट लिख देंगे। लेकिन अब मैं अपने स्टेटमेंट को बदलता हूँ, ये रह गए 20,000 और ये आगे 50,000, तो फिर हो गए 30,000 यहाँ। तो डियर स्टूडेंट्स डेबिट का डेबिट ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट के क्वेश्चन जब हम ऐसे लेके चलेंगे तो हमारे ये आंसर होंगे। अब मैं चारों बताऊंगा आपको। अब सेकंड पॉइंट लेते हैं हम, डेबिट की जगह सर अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो चलो जी क्रेडिट भी लेके चलेंगे। हमने यहाँ पे लिखा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डियर स्टूडेंट क्रेडिट बैलेंस अच्छा बैलेंस नहीं है कैश बुक का। कैश बुक का डेबिट बैलेंस अच्छा माना जाता है, फेवरेबल। ये तो क्या है, अनफेवरेबल। चलो जी अनफेवरेबल है। प्लस माइनस में डियर स्टूडेंट कहाँ लिखा जाएगा, सर यहाँ लिखा जाएगा क्योंकि तो अनफेवरेबल है। चलो जी यहाँ आ गया। अब फिर वही ऐड और लेस का खेल होगा, ऐड लेस ऐड लेस। शुरुआत यहाँ से हुई थी। अगर माइनस ज़्यादा है और प्लस कम है तब तो क्रेडिट का क्या आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा। लेकिन अगर ये साइड ज़्यादा हो गई फिर वही क्रेडिट का क्रेडिट ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो जी अब नेक्स्ट में लेते हैं हम। अभी आप कैश बुक के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, अब ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर सर पासबुक आ जाएगा। देखो सिंप्लिसिटी बात आ रही है। ऊपर अगर कैश बुक था तो डियर स्टूडेंट नीचे पासबुक आया होगा, क्लियर ये तो। और अगर मैं ऊपर डियर स्टूडेंट पासबुक लिखूं तो नीचे आप क्या लिखोगे, सर हम कैश बुक लिख देंगे। तो ये तो चारों का पता लग गया, ये था तो ये लिख दिया, ये था तो ये लिख दिया। बैलेंस या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये भी डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्रेडिट के खेल पे आ रहा है, वर्ड तो चेंज होंगे ही होंगे। इफ यदि कैश बुक है तो पासबुक आएगा और पासबुक है तो कैश बुक आएगा। अब तीसरा पॉइंट हमने क्या लेना है, देखिए अब तीसरा पॉइंट क्या आया, हम लेके चले क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। चलो जी क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है तो प्लस साइड में लिखेंगे। अब एक बात और नोटेड कर लेना, ध्यान देना,
डियर स्टूडेंट, जो आइटम ऐड वाली थी अब लेस होगी, लेस वाली ऐड होगी। जो मैं कल बताऊंगा आपको वीडियोज में, कौन सी ऐड होती है कौन सी लेस होती है। जैसे ही पासबुक ऊपर आई, जो लेस वाली थी वो ऐड कॉलम में भाग जाएगी, ऐड वाली लेस में चली जाएगी। एक तो ये बात हुई। फिर वही, अगर पॉजिटिव साइन ज़्यादा है नेगेटिव कम है तो क्रेडिट का डेबिट हो जाएगा। इफ यदि माइनस ज़्यादा हो गया तो फिर क्रेडिट का क्रेडिट ही रहेगा। और लास्ट कंसेप्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में क्या है, पासबुक तो वर्ड रहेगा, यहाँ क्रेडिट की जगह कौन सा वर्ड आता है, डेबिट बैलेंस। और डेबिट अच्छा बैलेंस नहीं होता है, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल है तो प्लस की जगह किस में आता है, माइनस साइड में आएगा। अब वही ऐड और लेस, फिर वही पावर। अगर लेस की पावर ज़्यादा है तो डेबिट वर्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रेडिट में। पासबुक तो कैश बुक में बदले ही बदलेगी, इसमें तो कहीं दो राय ही नहीं है। बट दिस डेबिट एंड क्रेडिट वर्ड आर चेंज। चलो जी, सारी चीज़ पढ़ने के बाद जी स्टूडेंट, मैं अब निष्कर्ष पर पहुंचूंगा, एक जो आपके लिए बहुत नेसेसरी है, ध्यान से देखना। नो कंफ्यूज, 4 बातें केवल। नंबर 1, डेबिट को लेके चले, अगर ये ज़्यादा है तो क्रेडिट आएगा, और कैश बुक है तो डियर स्टूडेंट पासबुक आएगा। आई होप दैट कंसेप्ट इज क्लियर। बट यही मैं अब घुमाऊंगा, अगर पॉजिटिव साइन ज़्यादा ना होकर नेगेटिव होगा तो डेबिट का डेबिट ही रहेगा। दिस इज द स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। और डियर स्टूडेंट, जिसको फर्स्ट समझ में आ गई उसको चारों स्टेटमेंट समझ में आ गई। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ध्यान देना। डेबिट बैलेंस आप लेके चले, फिर डेबिट लो क्रेडिट लो, डेबिट क्रेडिट, चाहे कैश बुक हो चाहे पासबुक हो। कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है, पासबुक का क्रेडिट फेवरेबल बैलेंस होता है। जब मैं डेबिट लेके चलूँ, कुछ आइटम मैं इसमें ऐड करूँगा, कुछ इसमें लेस करूँगा। ऐड ज़्यादा हो लेस कम हो तो डेबिट का क्रेडिट आ जाएगा, लेकिन अगर लेस ज़्यादा होगा ऐड कम रहेगा तो डेबिट का डेबिट ही रहेगा। और कैश बुक चेंज एवरी टाइम इन द पासबुक आर हेयर। तो ये थे कंसेप्ट, बैंक रियो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है और उसमें कौन कौन सी बातें आती हैं। कल हम इसका फॉर्मेट पढ़ेंगे, बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है, क्या फॉर्मेट है इसका, विच आइटम बी एडिड और लेस आर हेयर इन द बैंक रियो स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका जो होमवर्क होगा वो केवल होगा बैंक रियो स्टेटमेंट का मीनिंग एंड कंसेप्ट in the practice notebook also and regarding of also fair notebook. Okay students, any problem of this concept please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay student, thank you, stay home, stay safe. Okay, goodbye, have a good day.